Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट इज हंगर. हंगर क्या है एंड व्हाट इज हिडन हंगर, और हिडन हंगर क्या है. सो हंगर क्या है और हिडन हंगर क्या है, एंड स्ट्रेटजीज टू कॉम्बैट हंगर. स्ट्रेटजीज टू कॉम्बैट हंगर और हिडन हंगर यू कैन से. और क्या स्ट्रेटजीज हम लोग लेकर के हंगर को कॉम्बैट कर सकते हैं. तो दो पार्ट्स में क्वेश्चन है. सबसे पहले हंगर क्या है, हिडन हंगर क्या, और क्या स्ट्रेटजीज को लेकर हम लोग हंगर को कॉम्बैट कर सकते हैं. सो this types of question is doable and you should also try to write answers by yourself. ऐसे answers को, ऐसे questions को खुद से भी करके प्रैक्टिस करते रहने चाहिए. because the more you write the more you improve. जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, जितना आप खुद से आंसर्स लिखोगे, उतना आपको इम्प्रूवमेंट अपने आंसर राइटिंग स्किल्स में क्लियरली दिखेगा. you will clearly able to see the improvement in your answer writing skills. so please try to write answers by yourself also and practice it. so let's see how we go through this answer. देखते हैं हम लोग कैसे इस आंसर को कंप्लीट करते हैं और कैसे इस आंसर को अप्रोच करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हंगर. हंगर क्या है. हंगर इज ए कंडीशन वेयर कि हम लोग अपने फूड डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं. वी आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई आवर फूड डिमांड्स. समझ रहे हो बात को. मतलब हम लोग अपने फुल रिक्वायर्ड कैलोरी जो है वी आर नॉट एबल टू फुलफिल रिक्वायर्ड कैलोरीज. दैट इज कि हम लोग पेट भर के खाना नहीं खा पा रहे हैं. हम लोग भूखे, इफ यू आर स्लीपिंग इट एट नाइट और यू कैन से, अगर हम लोग डे में अगर 3 बार खाते हैं और तीनों टाइम अगर हमारी रिक्वायरमेंट 4 रोटी की है और हम लोग एक रोटी खा के रह रहे हैं, तो दैट इज सिंपली हंगर. कि हम लोग जो फूड डिमांड्स है अपने उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, और जो भी कैलोरीज जितनी चाहिए हमें डेली इंटेक करना चाहिए जितना, वो हम कैलोरीज को डेली लेवल पे उतना इंटेक नहीं कर पा रहे हैं. तो दिस इज सिंपली व्हाट हंगर इज. और इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अभी रिसेंटली जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, हर साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, तो इन दिस ईयर्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ 2023, you will notice that कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 है उसमें इंडिया रैंक्स 111th ऑफ 125 कंट्रीज. तो जो टोटल 125 कंट्रीज हैं उसमें हमारी रैंक कितनी, 111th. तो यू कैन इमेजिन थ्रू दिस रैंक हाउ मच प्रॉब्लम ऑफ हंगर इज प्रेजेंट इन इंडिया. कितना ज़्यादा जो भूखमरी है, ये जो हंगर की प्रॉब्लम है वो इंडिया में प्रेजेंट है. दिस यू शुड इनकॉर्पोरेट दिस इन योर आंसर. अपने आंसर्स में ये रिपोर्ट अगर आप ऐसे लिखते हो तो दिस विल इनहेंस योर आंसर्स. तो ऐसे आप लिखने का प्रयास कर सकते हो. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हंगर क्या होता है, हंगर क्या होता है आप समझ गए. अब हम लोग कहते हैं हिडन हंगर क्या होता है. ये तो बात होगी हंगर की कि भाई भूख लग नहीं, हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे अपने फूड डिमांड्स को, जितनी कैलोरी हमको चाहिए उतनी इंटेक नहीं कर पा रहे हैं. पर हिडन हंगर क्या है कि इसमें क्या हो रहा है कि पीपल हम लोग कंज्यूम कर पा रहे हैं अपने, ठीक है, वी फुलफिल आवर कैलोरीज but we are not able to fulfill nutrition. हम अपने कैलोरीज को तो फुलफिल कर पा रहे हैं, जितना हमें खाना चाहिए उतना खा तो पा रहे हैं. जैसे हमको 4 रोटी चाहिए, हम 4 रोटी तो खा पा रहे हैं, पर जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए कि इतनी प्रोटीन, इतनी विटामिन्स, इतने अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो सब हमको नहीं मिल रहा. दैट इज हिडन हंगर. देखने को तो हम खा रहे हैं पर हिडन इनसाइड वी आर नॉट प्रॉपरली ईटिंग आवर फूड. हमें प्रॉपर विटामिन्स, न्यूट्रिशन या फिर आप बोलो तो मिनरल्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट वो नहीं मिल रहे हैं. सो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हो, when people consume meals deficient in, consume proper meals, consume meals deficient in vitamins, or you can say minerals,
और ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, डिफिशिएंट इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनटेक हमारा होना चाहिए वो हम नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर मील, तो जो फुल मील है वो कंज्यूम कर पा रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर कितनी विटामिन की रिक्वायरमेंट, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट या अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट हंगर इज। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हंगर क्या होता है, हिडन हंगर क्या होता है, और दोनों में एक स्लाइट डिफरेंस जो है आपको समझ में आ चुका होगा। Now what are the strategies to combat hunger? ये तो आप समझ चुके हो कि हंगर क्या होता है और हिडन हंगर क्या होता है। अब क्या स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू हम लोग हंगर को कॉम्बैट कर सकते हैं? स्ट्रेटजीज टू कॉम्बैट हंगर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन में क्या होगा कि हम लोग जो भी फूड लेते हैं उसके अंदर हम लोग न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे विटामिन ए इनरिच्ड राइस की बात होती है, मतलब कि नॉर्मल राइस है पर उसके हम लोग क्या किया, विटामिन ए को फोर्टिफाई कर दिया है। तो जो भी वो राइस को खाएगा तो उसको विटामिन ए ऑटोमेटिकली मिलेगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है, जो भी हमारे फूड है उसके अंदर हम लोग जो भी न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है या फिर जो भी इसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको फोर्टिफाई कर देंगे, उनको उसमें ऐड कर देंगे ताकि उस फूड के साथ साथ हमें वो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए। सेकेंडली जैसे मूवमेंट है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट है ऑफ गवर्नमेंट, ईट राइट इंडिया movement and it is launched by FSSAI, FSSAI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, FSSAI। फिर हमारे पास पोषण ये अभियान है, पोषण अभियान, ये सब के बारे में आप लिख सकते हो, थोड़ी थोड़ी ब्रीफ एक दो लाइन आप अपने हिसाब से इसको मोल्ड अप करके लिख सकते हो। पोषण अभियान है जो कि 2018 में आया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। फिर हमारे पास मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम है, इसमें कि स्टूडेंट्स को, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उन्हें मील दिया जाता है ताकि वो स्कूल आए और उस मील के तहत उनके न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट हो जाए, वो हंगर ना फेस कर पाए, वो मील भी उन्हें मिल जाए। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज है, और भी स्ट्रेटेजीज है, मैं उनको बता रहा हूँ आप सबको। वी हैव नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि 2013 में आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत की जो फूड ग्रेन्स हैं वो हर एक इंसान को प्रोवाइड कर सके, हर एक फैमिलीज को, जो भी वनरेबल फैमिलीज हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही हैं उनको हम लोग प्रोवाइड कर सके फूड। दिस वाज वन। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वाज वन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ताकि इसके थ्रू जो चाइल्ड की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उस पर फोकस किया गया था। उसके बाद वी कैन डाइवर्सिफाई आवर फूड इंटेक को डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली क्या हम लोग सेरियल बेस्ड हो चुके हैं, राइस बेस्ड, व्हीट बेस्ड, और जो हमारी अधिक अदर चीज जिसमें कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो हमें डाइवर्सिफाई करना है अपना फूड इंटेक को। क्या क्या चीज़ों से हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हम लोग फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स के इंटेक्स बढ़ा सकते हैं, मिल्क वगैरह, जैसे मिल्क को कंप्लीट फूड कहते हैं, उसके इंटेक को बढ़ा सकते हैं और उसको अच्छे से इंटेक करना चाहिए। काफ़ी लोग मिल्क नहीं पीते हैं, बट वी शुड इट। पल्सेस हो गए, पल्सेस को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने डाइटरी हैबिट्स में। कोर्स ग्रेन्स जो कि काफ़ी न्यूट्रिशनली बेनिफिट करते हैं हमारा, उसको इंटीग्रेट करना चाहिए अपने डाइटरी इंटेक में, जैसे मिलेट्स हो गए। और अभी रिसेंटली जो है UN हैज़ अनाउंस्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो मिलेट्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हमारे लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें जो स्ट्रेटजीज़ हैं आप उसको लिख सकते हो अपने इसमें, और जो भी आपको थोड़ी मोड़ी इसमें अपने हिसाब से मोल्ड करना है वो कर सकते हो। देयर इज़ एवरी टाइम ए लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तब अपने हिसाब से इसको इम्प्रूव करो। कुछ ब्रीफ में इसके इन सब के बारे में लिखो। एक ओवरऑल जो व्यू होता है वो मैंने आपको आंसर का दे दिया है, और आई होप कि आप कैसे इस आंसर्स को अप्रोच करेंगे वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। सो that is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe. थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम हो रही होगी आप सबको भी, माई नो, थोड़ी सी नॉइस की प्रॉब्लम हो रही होगी, लैपटॉप नहीं है साथ में तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट कुछ ही टाइम का बात है। इन अराउंड 15-20 डेज जो है लैपटॉप हमारे पास होगा, एंड वी विल स्टार्ट विथ लैपटॉप, और जो नॉइस वगैरह की प्रॉब्लम है वो सारी भी मैं ठीक कर दूंगा। वी विल सॉर्ट आउट एवरीथिंग, एंड आवर एनर्जीज और आवर जो इन्हेंसमेंट ऑफ है वो, और स्टडीज़ की इन्हेंसमेंट और हो जाएगी।
पर फिलहाल जो भी है हमको उनके साथ मैनेज करना है। कंप्लेंट्स करके छोड़ने से अच्छा कि जो है उसके साथ तुरंत मैनेज करके इसको कुछ सीखें, कुछ आगे बढ़ें, सो दैट व्हाट वी शुड डू इन आवर लाइफ्स। सो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।